अब तक आपने देखा। रिया ने अपनी मां की जान बचाने और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आर्यन रायचंद से कॉन्ट्रैक्ट शादी कर ली। लेकिन ये शादी सिर्फ पैसे का सौदा नहीं, खूनी बदले की आग थी। रायचंद मैंशन में रिया को हर पाल नीचा दिखाया गया। एक रात उसने आर्यन को सन्याल फैमिली और बदले की बात करते सुना। आर्यन ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा, रिया? अगर तुम सोचती हो कि तुम सन्याल फैमिली से भाग सकती हो, तो तुम गलत हो। रिया की सांस रुक चुकी थी, उसका दिमाग घूम गया। रिया के कांपते हाथ अपने आप पेट पर चले गए। उसके अंदर एक नया जीवन पाल रहा था, और ये सच सिर्फ वो जानती थी। इस बच्चे के लिए उसे सब कुछ सहना होगा। आर्यन की आंखों में जो नफरत थी, वो उसे समझ नहीं आ रही थी। पर एक बात साफ थी, आर्यन का सन्याल फैमिली से कोई गहरा रिश्ता था, और ये रिश्ता खून का लग रहा था। अगली सुबह मैंशन में एक हलचल थी। रायचंद इंडस्ट्रीज का एनुअल इन्वेस्टर गाला था। रिया को आर्यन की मां ने एक पुरानी साड़ी देकर कहा, अपनी औकात में रहना, बहू। सिर्फ दिखावे के लिए जा रही हो। रिया ने चुपचाप साड़ी पहन ली। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपनी मां और अपने बच्चे का भविष्य। पूरा हॉल चमक रहा था। शहर के बड़े बड़े लोग, ऊंची आवाजें, हंसी। रिया ने आर्यन की तरफ देखा। वो एक काले आरमानी सूट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। हर चेहरे पर उसकी इज्जत साफ दिख रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर आए, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। आर्यन ने रिया की तरफ देखा भी नहीं, बस आगे बढ़ गया। रिया ने अपने अंदर के डर को दबाया और उसके पीछे चल पड़ी। यूं लगा जैसे सब उस पर हंस रहे हैं, उसकी फटी पुरानी साड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसके हाथ में पसीना आ रहा था। तभी एक मोटी आवाज गूंजी, एमआर रायचंद। क्या बात है, आज तो आपकी कंपनी का स्टार स्टडड इवेंट है। एक लंबे, चालक मुस्कुराहट वाले आदमी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। रिया ने उसे पहचाना, विक्रम सन्याल, बेड इन्वेस्टर। उसने सोचा, यही तो वो सन्याल फैमिली का इंसान है जिसके बारे में आर्यन बात कर रहा था। आर्यन का चेहरा पाल भर में पठार हो गया। उसने विक्रम का हाथ झटक दिया। विक्रम ने आर्यन की बेपारी की परवाह न करते हुए रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में घिन थी। और ये मिस शर्मा कौन है, मिस्टर रायचंद? आपकी नया स्टाफ? हमने तो सुना था आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स में ऐसे कैजुअल एम्प्लॉइज को नहीं लाते। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें रिया पर टिक गईं। रिया का चेहरा लाल हो गया। यूज लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या तुम मुझे यहाँ भी अकेला छोड़ दोगे? लेकिन आर्यन ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने एक पाल भी नहीं सोचा। पूरे हॉल के सामने आर्यन ने रिया का हाथ जोर से पकड़ा। उसकी उंगलियां रिया के नर्म हाथ को जकड़ गईं। उसकी आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसे सुनकर पूरा हॉल हिल गया। ये मेरी बीवी है, विक्रम सन्याल, और आपके पास मेरी बीवी को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। रिया आर्यन को शौक से देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार कोई इंसानी जज्बा दिखा। नफरत के पीछे क्या कोई और सच छिपा था? विक्रम सन्याल का चेहरा सेफ्ट पैट गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर आर्यन की आंखों में जो आग थी, उसने उसे छुप करा दिया। आर्यन ने रिया का हाथ थामा और उसे लेकर वहां से निकल गया। सबकी हैरान निगाहें उनका पीछा कर रही थी। रिया अभी भी आर्यन के इस रूप को समझ नहीं पा रही थी।
वो जिसे अब तक पठार दिल समझ रही थी, उसने आज उसकी इज्जत बचाई थी। आर्यन ने उसे एक खाली कॉरिडोर में धकेल दिया। आर्यन ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही गुस्सा था, लेकिन अब उसमें एक सवाल भी था। सन्याल फैमिली के बारे में क्या जानती हो? उसकी आवाज में एक गहरी छुपी थी, जैसे वो एक एक लफ्ज तोलकर बोल रहा हो। रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आर्यन को उसकी माँ और सन्याल फैमिली के कनेक्शन के बारे में पता चल गया था, या वो सिर्फ उसकी रिएक्शन चेक कर रहा था? उसने हिम्मत जुटाई। मेरी माँ ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, रिया ने मासूमियत से कहा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। जब मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने सन्याल फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। रिया की आंखों में आंसू थे। ये सच था कि उसकी माँ ने सन्याल फैमिली से रिश्ता तोड़ा था, लेकिन उसका असली कारण उसे भी नहीं पता था। आर्यन ने उस पर भौं कर देखा। उसके चेहरे पर शक की लकीरें साफ दिख रही थी। आर्यन ने अपना सर झटका। रिया की बात उसे पूरी तरह सच नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वो डर था जो झूठ बोलने वेल के चेहरे पर आता है। क्या ये लड़की कुछ छुपा रही है? उसने अपने मन में सोचा। क्या इसका और सन्याल फैमिली का कोई गहरा राज है, जिसकी वजह से ये शादी का राज और उलझ जाएगा? उसका दिमाग तेजाइज चल रहा था। यूज अपनी बदले की आग और तेज होती महसूस हुई। यूज इस राज की तह तक जाना ही होगा। आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकला। उसकी उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई शक नहीं, बस एक इरादा था। उसने फोन कण पर लगाया। मुझे लीला सन्याल की पूरी फाइल चाहिए, अभी। हर एक डिटेल, आज रात तक मेरा टेबल पार होनी चाहिए। रिया आर्यन को हैरानी से देख रही थी। उसका दिमाग सुन हो चुका था। लीला सन्याल, उसकी माँ का नाम। आर्यन को उसकी माँ के बारे में क्या पता था? और वो उसकी माँ की फाइल क्यों मांग रहा था? क्या उसका और सन्याल फैमिली का कनेक्शन उसकी माँ से था? पूरी सच्चाई उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पार्ट 4 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।